श्री ग्रंथ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगाह अपनी मौत से कोई सबर नहीं, समान 100 वर्ष का कल की खबर नहीं। महापुरुष चिताते हैं तथा हर पल सचेत करते हैं कि दुनिया का मिथ्या समानों को जोड़ने में अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। ना जाने कब काल का बुलावा आ जाए और तू इस जहां से कूच कर जाए। जिंदगी है तो आला बस गुरुमुख की जिंदगी, समान एक दिन का कल की फिक्र नहीं। कहते हैं कि वास्तविक अर्थों में सुखमय जिंदगी तो गुरुमुख की ही है। उसके पास केवल एक दिन का ही समान होता है, उसे अपने कल का भी फिक्र नहीं होती। उसके पास नाम की सच्ची दौलत होती है, जिससे वह अपना लोक व परलोक दोनों संवार लेता है। महापुरुष भी यही कहते हैं कि संसार में रहो, संसार के बनकर ना रहो, अर्थात सुरती को मालिक के नाम में जोड़ दो। बस इसी एक युक्ति को अपनाकर जीवन के सच्चे आनंद को पालो। इन पावन वचनों के अमूल्य दांत पाकर प्रेमी धन्य हो गए और हर्षित स्वर से श्री प्रभु जी की जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार कुछ दिन वहां ठहर कर आप आगे न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर पधारे। भक्तों ने एक हाल बुक करवा रखा था। आप एक कुर्सी पर विराजमान हो गए और समस्त संगत पास ही श्री चरणों में बैठ गई। कुछ वचन फरमाकर सबको आपने 10 मिनट के लिए मौन ध्यान में बिठा दिया। उस समय सबको जिस आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई, उसका वर्णन शस्त्र मुख से भी नहीं हो सकता। एयरपोर्ट के ऑफिसर ये अलौकिक दृश्य देखकर अपने भाग्य को मनाने लगे कि देवलोक के सभी फरिश्तों के संग भगवान कैसे शोभायमान हो रहे हैं। कौतूहलवश वे भक्तजनों से पूछने लगे कि जिनके मुखमंडल पर विलक्षण तेज हैं, ये कौन है? भक्तों ने कहा कि ये साक्षात पार ब्रह्म हमारे गुरुदेव हैं। वे भी श्री चरणों में शीश निवास शुभ आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। करुणा सिंधु श्री प्रभु जी ने फिर विमान में विराजमान होकर न्यूयॉर्क में गार्डन सिटी नई कुटिया के भाग्य जगाए। भक्तों ने श्रद्धा प्रेम सहित महाप्रभु जी का भरपूर स्वागत किया। आपने सारी कुटिया का निरीक्षण कर जो कुछ कमियां थी उनके बारे में भक्तों को समझाया और उन्हें आदेश दिया कि ये सब काम पूर्ण करके रखना, हम शीघ्र ही यहाँ वापस लौटेंगे। एक रात मां कृपा फरमाकर आप टोरंटो के लिए रवाना हो गए। टोरंटो एयरपोर्ट पर भक्तों ने जब हृदयधार श्री सद्गुरुदेव जी दातार के दर्शन पाए तो उनका रोम रोम खुशियों से प्रमुदित हो उठा। आपकी प्रेम भरी दृष्टि पाकर सब अपने तन बदन की सुध बुध भुला बैठे। सुसज्जित कार में विराजमान होकर आप आश्रम में पहुंचे। रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। आपके पावन चरण कमलों का स्पर्श पाकर उसका कण कण खुशियों में झूम उठा। प्रेमियों ने शुभ अभिनंदन के उपलक्ष्य में प्रेम व खुशियों के मधुर गीत गाए। श्री वचन हुए, इस जगत में वही इंसान महान है जिसने आत्मज्ञान को पाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया। मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है और ये समय व घड़ियां बहुत अनमोल है। इसलिए इस समय से पूरा पूरा लाभ उठाकर प्रत्येक श्वास में नाम की कमाई करो, जिससे तुम्हारा परलोक संवर सके। जीव को सत्पुरुषों का संग बहुत पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। सत्संग में आकर जीव पर भक्ति का रंग चढ़ता है। जो सदा इस रंग में मन को रंगे रखता है, उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं, दुख चकनाचूर हो जाते हैं। श्री वचनों की अमूल्य दात में शुभ आशीर्वाद पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। महाप्रभु जी के उपकारों का गायन करते हुए हार्दिक धन्यवाद करने लगे। वहां भक्तों ने एक अति सुंदर सिंहासन बनाया था, जिसका शुभ उद्घाटन होना था। प्रेमियों ने उसे खूब सजाया। अगली सुबह शुभ संक्रांति की मंगल लीला में श्री प्रभु जी ने निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान किया। हार पीताम्बर पहना करके सर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
भक्तों ने गुरु महिमा के गीत गाए। आपने सेवकों को वह अनोखी दात बख्शी कि जिसे पाकर उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुवाणी में वर्णन आया है, राम सिमरी एह तेरे काजी है, माया को संग दियाएगा प्रभु जू की सरणी लागू, जगत सुख मानू मिथ्या झूठो सब साजू है, सुपने जियो धनु पाचनू काहे परी करत मानू, बारू की भांति जैसे वसुधा को राजू है, नानकू जनु कहू तू बात बिनसी जय तेरे का तू है, छिनी छिनी करी गईयो कालू जैसे जातू आजू है। हे मनुष्य, तू संसार में आया है, तेरा अपना असली काम क्या है? वह है केवल नाम सुमरन में सूती की तार को जोड़ और संसार की ओर से मुख मोड़। भगवान के श्री वचनों में तेरा थोड़ा सा धीरे आवाज उसमें जा रही है। भगवान के श्री चरणों में तेरा असली ठिकाना है, उन्हें ही अपना सर्वस्व मान। संसार के जितने भी रस भोग हैं, इनमें केवल दिखावा मात्र ही सुख भासता है। काल माया की रचना को साजो समान सब झूठा है। ये सब ऐसे हैं जैसे स्वप्न में कोई धनाढ्य बन जाए और स्वप्न में ही वस्तु पर मान करना स्वयं को धोखा देना है। जैसे रेत की दीवार का कोई अस्तित्व नहीं, उसको अज्ञानी जीव धरती का राज्य पाना समझ लेता है। सतपुरुष कथन करते हैं कि ये सब नष्ट होने वाला सामान है। इसी अज्ञानता में क्षण करके आयु व्यतीत हो रही है और इंसान अपने कर्तव्य कर्म को आज कल पर छोड़कर खाली हाथ तलियां मल पछताता रह जाता है। महापुरुष मनुष्य जन्म के कर्तव्य एवं लक्ष्य पथ को सुझाने के लिए ही जीव को चिताते हैं। हर स्थान पर प्रभु भक्ति के नियम साधन सरलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए श्री मंदिरों का उद्घाटन करते हैं। आज सबको ऐसा क्षणिक अवसर और सहयोग प्राप्त हो गया जिससे सेवा भजन सुमरण और सत्संग का लाभ उठाते हुए जीवन को सुखमय तथा आनंदमय बनावे, मुख उज्जवल कर दरगाह में जावे। आज से इस आश्रम का नाम ज्योति धाम होगा। अमृतमयी पावन वचनों को श्रवण कर और शुभ मुहूर्त का तुझे नजारा निरख कर संगत की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे सब गुरु महिमा के भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगे। महाप्रभु जी के अनंत अनंत उपकारों का आभार व्यक्त करने लगे। वे कुंवर जगतारण प्रभु जी ने वहाँ से एक रात के लिए केलकरी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ के भक्तों को भक्ति की निधि प्रदान कर वेकुलर की धरती के भाग्य जगाए। प्रेमी भक्तों ने अपने घरों में ही सुंदर मंदिर बनाकर श्री परमहंस विराजमान किए हुए थे। आप उनकी प्रेमा भक्ति पर अति प्रसन्न हुए। रात्रि समय संगत के लिए उन्होंने एक स्थान आरक्षित किया हुआ था। सभी प्रेमी वहां आकर श्री दर्शनों में प्रवचनों का लाभ उठाते। एक दिन आपने पावन वचनों में फरमाया, सबसे ऊपर भगवान है, नीचे हैवान है और बीच में इंसान है। इंसान चाहे तो कुसंगति करके हैवान बन जाए और वे चाहे तो संत पुरुषों की संग करके भगवान से एकाकार हो सकता है। भगवान तक जीव कैसे पहुंचेगा? जो शरीर में इंद्रियों के सुख भोगों को छोड़कर अपने चित्त को नाम से लगाएगा, वही इंसान भगवान तक पहुंच पाएगा। ये काम सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए बिना नहीं हो सकता। इसलिए वही बड़भागी है जिन्होंने सत्संगति अपनाई है, सत्पुरुषों से नाता जोड़ा है। वहाँ के एक भक्त जी ने अपने हृदय के उदागर प्रकट करते हुए कहा, जैसे रेगिस्तान में मानव बिन छाया बिन पानी के तड़पता है, ऐसे ही जिज्ञासु भी सत्पुरुषों की संगति के बिना काम क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। रेगिस्तान में जैसे किसी को जल में छाया मिल जाए तो उसका तन मन खिल उठता है, ऐसे ही सतगुरु का दीदार पाकर सेवकों के हृदय में खुशी की बहार छा जाती है। वेकुवार की ये नगरी माया नगरी कहलाती है, जो बिन आग के जलाती है और बिन दांतों के खाती है। लेकिन सच पूछो तो ये हमारे उपभाग्य हैं जो जगत के स्वामी दयानिधि अंतर्यामी महाप्रभु जी ने हमारे दुखों का निवारण करने के लिए भारत से आकर के यहाँ कृपा फरमाई है।
सत्पुरुषों का सानिध्य पाकर हमें माया के रेगिस्तान में शीतल सुखद छाया मिल गई। तपते हरते शीतल शांत हो गए। हमारी श्री जन्म में यही विनती है कि श्री प्रभु जी हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाकर हमें अपने दिव्य मनोहारी दर्शनों से कथार्थ किया करें। उनकी विनती सुनकर आपने मुस्कुराते हुए ये श्री वचन फरमाए, जैसे हम 7 समुद्र पार कर यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही अब तुम हमारे पास इंडिया में आओगे। अपनी आंखों से सचखंड के श्री आनंदपुर के दर्शन पाओगे। श्री आनंदपुर दरबार तीनों लोकों से न्यारा लासानी दरबार है, जहाँ निरंतर सुख शांति के झरने बहते हैं। सबने मिलकर विनती की, आप केवल 7 समुद्र पार करके ही नहीं आए, आप तो धूमधाम से श्री आनंदपुर और श्री आनंदपुर से बेकलूर में पधारे हैं। हम श्री आनंदपुर पावन तीर्थ धाम के दर्शन करने अवश्य आएंगे और वहाँ की चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर धन्य भाग बनाएंगे। इस प्रकार उन्हें श्री आनंदपुर दरबार की महिमा से अवगत करवाकर सब में प्रेमा भक्ति का संचार करके आप 19 सितंबर को टोरंटो में वापस आ गए। टोरंटो आश्रम में फिर से खुशहाली छा गई। खुशियों भरा मंगलकारी दिन 20 सितंबर श्री प्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस झूम झुमाता हुआ आ पहुंचा, जिसकी सब बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सब और नया रंग, नई उमंग, नई बहारें छा गई। खुशियों का ये पैगाम पाकर हर प्रेमी का मन प्रसन्न हो उठा। देश विदेश के कोने कोने से मुबारकों की झड़ी लग गई। वहाँ प्रभु जी ने सबको 15 मिनट भजन अभ्यास की श्री आज्ञा फरमाई। छोटे बच्चों ने इस उपलक्ष्य में शुभ अवतरण दिवस के भजन गाए और भक्ति भाव से परिपूर्ण नाटिकाएं प्रस्तुत की। जिधर देखो सब और खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। हर चेहरे पर एक अद्भुत रौनक बहार थी। सब दिव्य मस्ती में झूमकर उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे थे, जो ऋषि मुनियों को हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भी मिलना असंभव है। इस सुअवसर पर संगत इतनी अधिक आ गई कि आश्रम छोटा लगने लगा। आपने इसके विस्तार हेतु सेवा के भंडार खोल दिए। सबने इस सेवा में जो आनंद पाया वह अवर्णनीय था। इस प्रकार कुछ दिन यहाँ रहकर सबको रूहानी खुशियाँ प्रदान कर आपने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क 23 सितंबर को जब महाप्रभु जी ने न्यूयॉर्क आश्रम पर वापस कृपा फरमाई तो उन्हें सौंपा गया सब कार्य संपन्न हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। सेवकों को बढ़ाई देते हुए सब पर कृपा दृष्टि डालकर सबको खुशियाँ और प्रेम के महासागर में भिगो दिया। फिर फरमाया, परसों श्री मंदिर का उद्घाटन करना है। उसके लिए श्री छमिया विराजमान करने के लिए अति शीघ्र एक सुंदर सिंहासन तैयार करना है। उधर श्री प्रभु जी की आज्ञा हुई और इधर सेवकों ने रात दिन एक कर दिया और 24 घंटे के अंदर अंदर अति सुंदर सिंहासन बनाकर श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। 25 सितंबर को महाप्रभु जी ने उस भव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की अति मनोहरी प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, केसर तिलक लगाया। सब ओर से जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री वचन हुए। महापुरुषों ने कहा कि इंसान को मालिक की भक्ति में सदैव होशियार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तनु धनी संप पे सुख दियो, अरुचियनी के धाम, कहु नानक सुन रे मना, सिमरत काहि न राम। जिस मालिक ने जीव को मनुष्य तन दिया, धन पदार्थ भी दिए, रहने को मकान दिया, सब सुख सामग्री के समान दिए, तो फिर उसका कार्य खर्च हो जाता है कि वे मालिक की भक्ति वे नाम को कभी भी दिल से ना भुलाएं, उसे हर वक्त याद रखें। यही भक्ति की शिक्षा है। कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं, पेचीदा उनके लिए होता है जो इस पर नहीं चलते। कहते हैं हिम्मते मरदा मदद ए खुदा। अगर हिम्मत हो, मुस्तिक इरादा हो तो क्या हल नहीं हो सकता। जब इंसान सीधे रास्ते से चलता है तो मार्ग आसान हो जाता है। ऊपर से उसको गाइड मिल जाए तो उसका मंजिल मकसूद तक पहुंचना बिल्कुल सरल हो जाता है। इसी तरह जिसे संतों की रहनुमाई मिल गई वे आसानी से अपनी मंजिल तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। आज की घड़ी खुश नसीब घड़ी है जो ऐसा सुंदर सहयोग मिला। अमेरिका वालों को हमने ये लोक परलोक का गिफ्ट प्रदान किया है।
ये आम संसारी गिफ्ट नहीं जो कि क्षणभंगुर होते हैं, बल्कि ये एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है जो भव से पार ले जाने वाला है। जो भी इस मंदिर में आकर श्री आरती पूजा व भजनावश करेगा वह मोह माया के बंधनों से आजाद होकर सहज में ही सच्चे सुख व आनंद को पा जाएगा। इस रूहानी गिफ्ट को पाकर अमेरिका वासी धन्य हो गए। करुणा निदान प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से महामावी नगरी में भी नाम का डंका बजाकर अपनी बिछड़ी हुई रूहों को अपने संग मिला लिया। सत्पुरुषों के इस महान उपकार का बदला चुकाना जीव की सामर्थ्य की बात नहीं। आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा लॉन था जो वीरान पड़ा था। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की जब उस पर दृष्टि पड़ी तो उसे आबाद करने की मौज उठी। महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है फिर वह समझो कि उसका कल्याण ही निश्चित है। मौज में आकर सभी सेवकों को वहाँ बुलाया और फरमाया कि हमारे पास 2 दिन शेष हैं, हमें इस लॉन का नक्शा बदलना है। आप सबको ये सेवा की पवित्र दात सौंपी जा रही है। इस लॉन के चारों ओर सड़क हो और पेड़ पौधे भी हो। ये कार्य तभी संपन्न होगा जब सब मिलकर इस सेवा में पूर्ण हित चित्त से भाग लेंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक पूर्ण उत्साह से इस सेवा कार्य में जुट गए। उसी समय तसले, फावड़े, बेलचे आदि मंगवाए। आप स्वयं विराजमान होकर सेवा कार्य करवाने लगे। वहाँ पर कैसे और क्या करना है सब साथ साथ समझाने लगे। एक मिक्सचर मशीन ने आकर बजरी, सीमेंट, रेत का मसाला बनाकर नीचे फर्श पर गिराना आरंभ किया। सेवकों ने इसे ट्रॉलियों में भर भर कर उसे शाम तक सड़क तैयार कर दी। आसपास के लोग ये कौतुक देखकर हैरान हो रहे थे। अगले दिन भक्तों से वहाँ की नर्सरी से बहुत सारे पेड़ पौधे मंगवाए। आपने कुछ एक नीच कर गमलों से लगाए। शेष पौधों को भक्तों ने खड्डे करके जमीन में आरोपित कर दिए। सायंकाल तक फल फूलों के सब पेड़ लगकर बगीचा पूर्ण रूप से तैयार हो गया। आप सारा काम पूर्ण हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। भक्तों ने भी श्री दर्शनों में सेवा का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त करके अपने भाग्य की सराहना की। सबको 5 नियमों में दृढ़ रहने का सदुपदेश देकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रेमी गुरुमुख अपने प्राण प्रिय महाप्रभु जी की सुमंजिल छवि को देखकर हर्ष से झूम उठे। हर समय आनंद विभोर हो प्रभु मिलन के मधुर गीत गाने लगे। श्री प्रभु जी कार में विराजमान होकर जब आश्रम में पहुंचे तो ढोल नगाड़े एवं शहनाइयां गूंज उठी। सर्वत्र प्रेम का रंग छिड़कने लगा। सब प्रेमी जन इस दिव्य मस्ती में मग्न होकर टकटकी लगाकर श्री दर्शनों का अमनीय पीने लगे। सुंदर मनमोहक छवि को निहार कर उनकी पलकें भी मानो स्थिर सी हो गई। सब प्रेम रस में भीगे हुए अलौकिक घड़ियों का आनंद उठाने लगे। आपने उनकी कुशलात पूछकर अपने पावन वचनों में फरमाया, आप सब गुरुमुख हैं, हमें आपको भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे सेवक भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से कदम आगे बढ़ावें, कभी पीछे ना हटें। गुरु शब्द का सहारा लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। शब्द ही सार वस्तु है, हमेशा जीव के संग साथ रहने वाली है। जैसा कि सतपुरुष फरमाते हैं, कहु नानक सोई नरु सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सकल चकु माया, मोहिया निर्भय पदु नहीं पावे। इस दुख रूप संसार में केवल वही जीव सुखी है जिन्होंने अपने हृदय में मालिक के नाम को बसा रखा है, जिनकी सुरती 8 याम प्रभु नाम में लीन है। बाकी सारा संसार काल की माया की चपेट में आकर दुखी और परेशान है। माया में लिप्त होने के कारण वह निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि 8 याम शब्द का अभ्यास करते हुए अपनी सुरती को इसमें लीन करते हुए लोक परलोक का सच्चा सरमाया एकत्र कर ले। सबको सच्ची खुशियां और प्रेम भरा आशीर्वाद प्रदान कर आप भारत आने के लिए विमान में विराजमान हुए। उसी विमान में कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे जो सबको भगवा वेशभूषा में देखकर अचंभित हो रहे थे। उन्होंने एक भक्त जी को बुलाकर कहा, हमें आपकी ऐसी अवस्था देखकर दया आ रही है।
आप ना तो कुछ ढंग से खा पी रहे हो, ना ही कोई मौज मस्ती कर रहे हो। आपको अपना जीवन नीरस नहीं लग रहा? हमारी ओर देखो, हम कैसे मस्ती कर रहे हैं, खुश मग्न हो रहे हैं। भक्त जी ने कहा, आपकी ये खुशियां तो क्षणभंगुर है, नश्वर है। जब इनका नशा उतरेगा तो पुनः दुख और गम के बादल मंडराने लगेंगे। हमें अपने गुरुदेव द्वारा बख्शा नाम का स्मरण करने से जो अंदरूनी खुशी मिलती है वह दयानी है, सदा कायम रहती है। सदगुरु के सच्चे सेवक अंतरिम तौर से सदा शाश्वत सुख में समाये रहते हैं। अपनी मौज मस्ती को अस्थायी में क्षणभंगुर जानकर वे अंग्रेज नतमस्तक होकर कहने लगे, धन्य है आप, धन्य है आपके गुरुदेव जिन्होंने आपको ऐसा विवेक दिया है। हमारी नाव तो बिना पतवार के झकझोले खा रही है। आप खुशकिस्मत हो जो आपको अपनी नैया के खेमनहार मिल गए हैं। आपका प्रेम में उत्साह देखकर हमारे दिल में भी श्री दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हो गई है। यद्यपि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे दिल में चैन व शांति का नाम नहीं है। हम जगह जगह भटकते फिरते हैं। हमारा दिल कर रहा है कि हम भी श्री चरणों में प्रणाम करके अपने तपते हृदय की ज्वाला को शीतल शांत करें। आपने उनकी विनय स्वीकार करके उन्हें अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने श्री चरणों में शीश झुकाकर कोटि कोटि धन्यवाद किया। उधर भारतवासी गुरुमुख सेवक टकटकी लगाए अपने प्राणों के प्राण प्यारे भगवान के हृदय में त्रिभुत कंठा लिए बाट जो रहे थे। मधुर गर्जना करता हुआ वायुयान जब बम्बई एयरपोर्ट पर उतरा, सबने मिलकर जयकारों के तुमल नाद से वातावरण को गुंजा दिया। चिंताकर्षक मुस्कान लिए हुए आप एयरपोर्ट से बाहर आकर जब श्री कार में विराजमान हुए तो भक्तों ने महाप्रभु जी का अभिनंदन करते हुए पुष्प मालाएं भेंट की और इस खुशी के उपलक्ष्य में मस्ती में नाचने और झूमने लगे। आप वहां से अमरधाम आश्रम में पधारे। भारत की धरती पर जब श्री सतगुरु चरण छुआए, बजे सुमंगल साज खुशी के हर दिल झूम झुमाए। सन 1979 यात्रा, आध्यात्मिकता के अवतार, काल माया से करने उद्धार, ज्ञान के उदित भास्कर, अज्ञान का दूर करने अंधकार, जब जीवों पर करते परोपकार, इस धरा पर अवतरित होकर चेतना एवं जागृति का संचार करते हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेकों कठिनाइयों को पार करते हैं। यही है महापुरुष का लक्ष्य तथा साधन एवं साध्य। इसी मिशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे नैना अभिराम सुखदाम महाप्रभु जी ने 18 जून सन 1979 को पूर्वी देशों में रहने वाले प्रेमियों की विनय को स्वीकार कर बम्बई एयरपोर्ट से गुरुमुख सेवकों द्वारा सुखद सुमंगल यात्रा की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। 5 घंटे की उड़ान भर विमान जैसे ही सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ इंतजार में खड़ी समस्त संगत ने मिलकर उच्च स्वर में जय घोष किया। सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने गुलदस्ते व हार की भेंट किए। आश्रम में पहुंचकर आनंद कंद महाप्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में जब सबका हाल पूछा तो सबने एक ही स्वर में कहा कि आज तो हम सचमुच मालो माल हो गए। श्री वचन हुए कि ये समय बहुत कीमती है, इसका कोई मोल तोल नहीं पाया जा सकता। इसमें सेवा भक्ति करके लाभ उठा लो। मनुष्य को जो श्वासों की पूंजी मिली है ये बहुत अनमोल है। एक एक श्वास बहुमूल्य है और त्रिलोकी की कीमत रखता है। एक एक श्वास की कीमत भारी संतों ने फरमाया है। श्वास श्वास में नाम जप लो, ये जिंदगी का सरमाया है। इन श्वासों में मालिक के सच्चे नाम का स्मरण करके भक्ति का धन कमाओ। एक भी श्वास नाम सिमरन के बिना व्यर्थ ना जाए। इस बेशकीमती समय को प्रभु के भजन बंदगी में व्यतीत करते हुए अपना जन्म सकारत करो, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करो। सब प्रेमी श्री वचनामृत पान कर सेवा में जुट गए। श्री दर्शन सत्संग सेवा से उनके सभी दुख द्वंद्व मिट गए।
साय समय आप सेवकों के संग समुद्र किनारे सैर कर रहे थे। समुद्र में लहरों के उफान था। सैर करते हुए एक भक्त जी ने ऊंची ऊंची अटारियां दिखाते हुए बताया, आसमान को छूती हुई इन बिल्डिंगों में अरबपति लोग रहते हैं। सिंगापुर शहर में पैसे की श्रृंगार है। शारीरिक भोगों, सुख ऐश्वर्यों के समानों और माया में डूबे रहना ही यहाँ का कारोबार है। यहाँ के लोग कर्म, धर्म और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते और ना ही उन्हें इस बात का कोई ध्यान ही है। मैं भी यहाँ पैसे की लालच में ही खींचा चला आया था, परंतु माया ने ऐसा बरमाया कि ना सुख मिला, ना घड़ी पल को चैन मिला। उस भक्त की सारी बात सुनकर करुणा सागर भगवान मुस्कुराने लगे। अन्य भक्तों को साथ संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए, ये पैसा, धन दौलत, मैल माड़ियाँ, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आया है, खाली हाथ यहाँ से जाएगा। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ है जिसका अरबों खरबों का कारोबार था, लेकिन उसके केवल जौ का पानी ही बचता था, अन्य कुछ भी नहीं। कितने वर्षों तक उसने सोकर नहीं देखा क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती थी। आप बताओ कि ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है क्या? इस लोक में भी दुखी रहा, पर लोक का भी कोई सुधार नहीं किया, तो इस अनमोल जीवन में बनाया ही क्या? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी अंत समय आने पर मालिक की दरगाह में सभी कर्मों का लेखा जोखा होगा। तब ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना खाया और कितना बनाया। उस समय तो यही पूछा जाएगा कि तुझे श्वासों की अनमोल पूंजी देकर जिस काम को करने के लिए भेजा था वे किया या नहीं। तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया, क्या मतलब था जिस वास्ते सुल्तान ने तुझे भिजवाया। भूले से कभी इस तरफ ना ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, चाहता हूँ किधर, किस सिमत से आया। सत्पुरुष बार बार जीव को चिताते हैं कि मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर लो, क्योंकि अंत समय केवल यही साथ जाती है। इसी से ही लोक और परलोक और जीवन समरता है। पावन वचनों की अमृत वर्षा में मंजन कर सभी प्रेमी जन अपने भाग्य सराहने लगे। एक दिन आपने मौजवश एक भक्त जी से उसका नाम पूछा तो वह कहने लगा कि मेरा नाम तो हीरा है। जब से मैं सत्संग में आने लगा हूँ मेरे सभी दुख दर्द व पीड़ा दूर हो गई है। आप फरमाने लगे भक्ति की हीरा को भक्ति रूपी हीरा मिल गया तो वह सब संपदाओं का मालिक बन गया। अतः भक्ति की ही कमाई करो। मन में भक्ति का वास हो जाने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। संत महापुरुष जग में आकर जीव को सुहाग करते हैं। जो उनके वचनों पर चलता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। इसलिए 24 घंटे मन में एक ही लगन हो कि सुरती शब्द समाकर कुल मालिक से जा मिले। जिसकी तार आठों पैर प्रभु चरणों से जुट जाती है उसके घट में प्रभु आकर के विराजमान हो जाते हैं। उसे फिर कोई कमी शेष नहीं रहती। परमहंस श्री कबीर साहिब जी ने कहा, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सो ताई के पास। कमल का फूल जल में ही रहता है, लेकिन उसका हार्दिक संबंध सूर्य से है जो कि आकाश में चमकता है। कुमुदनी भी जल में ही रहती है, उसका संबंध चंद्रमा से है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, जबकि कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है। प्रीत का संबंध ऐसा अनोखा होता है जो लाखों मील की दूरी होने पर भी निभ सकता है, क्योंकि जो जिसके हृदय में बसता है वही उसके पास होता है। इसलिए हर समय मालिक का ध्यान में याद अपने हृदय में बसानी है, फिर चाहे दूर हो या पास, संबंध मालिक से जुड़ा रहता है। भक्ति के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करके आपने सिंगापुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग दिया। प्रेमियों ने भी अपना तन मन श्री चरणों में निछावर कर दिया। यहाँ का कार्यक्रम पूर्ण होने पर जब आप प्रस्थान करने लगे तो बच्चों ने पूछा, स्वामी जी क्या हम आपको प्यार नहीं करते? आपने फरमाया तुम हमें बहुत प्यार करते हो। बच्चों ने पूछा तो फिर क्या आप हमें प्यार नहीं करते? आपने मुस्कुराते हुए फरमाया हम तुमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। बच्चे कहने लगे फिर आप जा क्यों हो रहे हो?
उनके भोले भाव से रीझ कर श्री प्रभु जी ने पूछा, प्यार कहाँ होता है? बच्चे कहने लगे कि दिल में होता है। तूने फरमाया, जिससे प्यार करते हो उसे कहाँ बसाते हो? बच्चे कहने लगे कि दिल में बसाते हैं। आपने फरमाया, दिल कहाँ है? बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि दिल यहाँ है। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो तुम्हारे दिल में ही विराजमान हैं और सदा विराजमान रहेंगे। सतगुरु सदैव गुरुमुखों के संग साथ ही रहते हैं। इस प्रकार आपने अपनी असीम कृपा से चंद क्षणों में ही बच्चों को भी सत्याता का बोध करवा दिया। सभी को प्रेमा भक्ति की अमृत रसपान करवाकर 21 जून को आपने आगे इंडोनेशिया के लिए प्रस्थान किया। सिंगापुर से 1.25 घंटे की उड़ान भर श्री प्रभु जी का विमान इठलाता हुआ चकराता हुआ की धरती पर पहुंच गया। यहाँ के गुरुमुख प्रेमियों ने आपका भव्य स्वागत किया। आश्रम पर पहुंचकर जब सबकी कुशलता पूछी तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक ही स्वर में जयकारे बोले। श्री प्रभु जी के अभिनंदन में स्वागत में महिमा के मधुर भजन भी गाए। उनका प्रेम देखकर आप अति प्रसन्न हुए। आपने पावन वचनों की वृष्टि करते हुए फरमाया, यहाँ सब भक्तों और बच्चों पर भी जो प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है, ये सत्संग की ही बरकत है। सत्पुरुषों की संगति में ही ये रहमत भरी होती है। संत शरण में आने से ही नाम की दौलत मिलती है। जो नाम की कमाई करता है उसे हरदम मस्ती चढ़ी रहती है। ये मस्ती वह नहीं जो चढ़े और उतर जाए, नहीं, ये तो ऐसी मस्ती है जिसके चढ़ जाने से विषयों की आसक्ति मिट जाती है। मन सत्संग की पावन गंगा में बहकर निर्मल और शांत हो जाता है। संतों के वचन हैं, सतनाम को छोड़कर माया संग करे प्यार, रतन त्याग कोड़ी संग रचे देखा ये संसार। सत्संग मिले तो सोची पावे, मिटे अज्ञान अंधियार, ज्ञान प्रकाश जब हृदय जगे पावे तत्का सार। सत्पुरुषों की संगति और प्रभु नाम को छोड़कर जो माया और माया के समानों को हृदय में बसाता है, तो समझो कि वे अमूल्य हीरे रत्नों को त्याग कर कोड़ियां खरीद कर रहा है। दुनिया की संगति में माया का विष भरा हुआ है, लेकिन सत्पुरुषों की संगति अमृत तुल्य है। संतों की संगति जीव को लोहे से पारस बना देने में सक्षम होती है। हृदय में सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर देती है। रत्नाकर को जब सत्पुरुषों की संगति का सुअवसर मिला तो वे उनसे नाम की दीक्षा लेकर उसकी कमाई करके ऋषि वाल्मीकि जी के ऊंचे पद पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान श्री राम जी के जन्म के हजारों वर्ष पूर्व ही उनकी सारी जीवन गाथाएं लिख डाली। गुरुमुखों की कोई भी दुनिया में रहते हुए केवल अपने मन के कांटे को बदलना है। यह क्या है? सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। जो संतों के मार्गदर्शन को जीवन में अपनाएगा वे निश्चय ही भव सागर से तर जाएगा। मधुर मधुर वचनों को सुनकर प्रेमी जन निहाल हो गए। हृदय शीतल शांत होकर भक्ति धन से माला माल हो गए। सदगुरु के अनंत महिमा उपमा की छोटी जुबां कैसे वर्णन कर सकती है। शेष शारदा जिसे गाकर करके हार गए, फिर जीव बुद्धि उसका कैसे पार पा सकती है। माँ से 80 मील की दूरी पर एक भक्त जी का घर था जिसका नाम भानु था। उसकी प्रभु भक्ति में बहुत आस्था थी और उसे हर समय यह ख्याल लगा रहता था कि भगवान उसके घर अवश्य कृपा करेंगे। जिस पहाड़ी के नीचे उसका घर था, आपने उस पहाड़ी पर जाने की मौज जतलाई। भक्तों के संग आप उस पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी तो एक बहाना मात्र ही थी। तुरंत ही आप उस प्रेमी के घर की ओर चल दिए और जाकर अंदर विराजमान हो गए। महाप्रभु जी को सन्मुख पाकर उस भक्त की ये दशा थी जैसे किसी रंग को अकस्मात ही कुबेर का खजाना मिल गया हो। आनंद मग्न होकर वे कहने लगा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपके दिव्य अलौकिक दर्शन पाकर मेरे हृदय में ज्ञान का भानुदय हो गया। सत्संगति की महिमा का वर्णन करते हुए आपने फरमाया, परमात्मा से आत्मा जुड़े रहे बहुकाल, सुंदर मेला करी दिया सतगुरु मिले दयाल। दुनिया में अगर किसी ने कोई डिग्री हासिल करनी है तो उसे शिक्षक के पास जाना पड़ता है।
फिर जिसे आत्मविद्या का ज्ञान चाहिए तो उसे पूरे गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक है। इंसान जैसी संगति करता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे फूल के पास जाने से संभावित ही सुगंध का एहसास होता है, आग के पास जाने पर गर्मी मिलेगी और जल के पास जाने पर ठंडक मिलना सहज ही है। जिस तरह गुणवान की संगति से ज्ञान मिलता है, घर परिवार की संगति से मोह बढ़ता है, तपस्वी की संगति में ध्यान बढ़ता है और मूढ़ की संगति में क्रोध बढ़ता है। उसी तरह सत्पुरुषों की संगति करने से बुद्धि और विवेक बढ़ते हैं, जिससे जीव को अपने भले बुरे की परख का ज्ञान होता है। जीव का मन सत्पुरुषों के दर्शन और वचनों में रमने लगता है और आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार उस भक्त और जगता और गुरुमुखों को सत्संग का महत्व समझाकर आपने आगे वेदांत जाने के लिए संकेत किया। प्रेमियों की आंखों से प्रेम वर्षों की धारा बहने लगी। आपने फरमाया कि चार्टर्ड प्लेन करके आप श्री अनंतपुर में आकर दर्शन पाओ और सेवा का लाभ उठाकर अपना तन मन निर्मल बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।